नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, दिल्ली में कार्यरत हूँ। चैत का महीना है। अभी अभी हम लोगों ने भारतीय नववर्ष मनाया है। इस मास की एक और विशेषता है, जो सीराजेम कंपनी है, जिनके सौजन्य से हम लोग स्वास्थ्य के विषय में बातचीत करते हैं, वो इस महीने को फैमिली मंथ की तरह मनाती है। तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज हम किस विषय में बात करेंगे। परिवार बहुत अच्छा है, सब कुछ है, यदि प्रसन्न नहीं है कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं उसका। तो परिवार का एक अर्थ ये भी होता है कि सब लोग मिलके प्रसन्न रहें, और इस प्रसन्नता के लिए हमको कुछ थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे कुछ पुरानी कहावतें हैं जो इस चीज को बड़े आसानी से कह देती हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, ए फैमिली विच ईट्स टुगेदर लिव्स टुगेदर इज हैप्पी टुगेदर। मतलब जो परिवार साथ में बैठ के खाना खाता है वो प्रसन्न रहता है, आपस में संबंध अच्छे रहते हैं। तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा इन चीजों के प्रति जो हमारे परिवार को प्रसन्न रखती हैं, बांध के रखती हैं। लंबे समय तक हम लोग आपस में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो जैसा हमने कहा कि आपस में बैठ के साथ में खाना खाना, कम से कम एक बार दिन में भोजन साथ में करना, इससे संबंध बनते हैं और प्रगाढ़ होते हैं। भोजन के अतिरिक्त कुछ गतिविधियां भी हमको ऐसी हैं जो कि सम्मिलित रूप से करनी चाहिए। जैसे ज्यादातर घरों के अंदर टीवी बैठ के लोग बाग साथ में देख लेते हैं। अब तो ये भी हो गया है कि हर कमरे में टीवी लगा हुआ है, तो लोग अलग अलग बैठ के अलग अलग प्रोग्राम देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग साथ बैठ के कोई एक ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें आनंद ले सकें, तो वो अच्छा रहेगा। उससे फिर वही संबंध अच्छे होंगे, प्रगाढ़ होंगे, आपस में एक दूसरे से बातचीत होगी विभिन्न विषयों पर। और ये एक मौका ऐसा भी होता है जब बड़े लोग छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, उनको रूपरेखा तैयार के दे सकते हैं आगे के पढ़ाई के बारे में, आगे के जीवन के करियर के बारे में। तो ये सब चीजें आवश्यक हो जाती हैं यदि आप समय साथ में निकालेंगे तो। और सबसे महत्वपूर्ण है, आजकल की जीवन शैली से उत्पन्न बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं जिसमें हर व्यक्ति परिवार का जो है वो तनाव से ग्रसित है। तरह तरह के तनाव हो सकते हैं। छोटा बच्चा है तो स्कूल के काम का तनाव, पढ़ाई का तनाव, नंबर लाने का तनाव। वयस्क है तो कॉलेज की पढ़ाई, नौकरी से संबंधित परेशानियां या समस्याएं, कमाने की समस्या, घर चलाने की समस्या, रोग, अगर यदि किसी परिवार में कोई रोगी है तो उसकी समस्या। अब 2-3 तरीके हैं इनसे जूझने के। या तो हर व्यक्ति अपना तनाव अपने आप झेलता रहे, कोड़ता रहे और अंत में जाके उसके बुरे परिणामों का शिकार हो जाए। दूसरा तरीका है कि हम आपस में वार्तालाप करें, बैठें, बातचीत करें, एक दूसरे के तनाव को समझें, यदि कोई सहायता कर सकते हैं तो करें। और वैसे भी कहा जाता है कि तनाव तो नहीं, दुख अगर बांटा जाए तो कम हो जाता है। तो यदि हम अपनी तनावों को, अपनी समस्याओं को एक दूसरे से बातचीत करके हल निकालने का प्रयत्न करें तो शायद ज्यादा आसानी से हम लोग इनसे जूझ सकते हैं। धन्यवाद।